वंदे मातरम। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का दिवस है आज। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्र कराना था। जब दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया तो उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया तथा नेताजी को सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इनकी कमान दे दी गई। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में हुई थी। ये जो संगठन है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी की अवधारणाओं से प्रेरित था। नेताजी ने खुद को राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में आज़ाद भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। इसका गठन भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया। आज़ाद हिंद सरकार केवल नाम नहीं बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर क्षेत्र में एक नई योजना बनाई। इस सरकार का अपना ध्वज, अपना बैंक, अपनी मुद्रा और अपना डाक टिकट था तथा अपनी गुप्तचर सेवा थी। नेताजी ने कम संसाधनों के साथ अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध ऐसे वीरों को इकट्ठा किया जिनका सूरज कभी नहीं ढलता था। सर्वप्रथम 1943 में रास बिहारी बोस ने जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ की थी। इसके गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान में इसका बहुत सहयोग मिला और देश से बाहर रहने वाले लोग भी इस सेना में शामिल हुए। तभी नेताजी ने भारत में इसकी स्थापना की। जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था वो रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का अपना प्रसिद्ध नारा दिया, जिससे आज़ाद हिंद फौज की सेना को एक प्रेरणा और बल मिला। नेताजी ने इसकी कमान संभालते ही इसके जो स्वयं सेवकों की संख्या थी उनमें जैसे बाढ़ सी आ गई हो और जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। नेताजी का जय हिंद का जो नारा था वो प्रेरणादायी नारा था और आज भी बोलने वालों के हृदय में देश प्रेम की लहर को पैदा करता है। तो इस शुभ अवसर पर भारत माता की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आज़ाद हिंद फौज के सभी वीरों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। धन्यवाद गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें।